अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा किया जाता है कि डॉक्टर साहब आप डीप फ्राइंग के बहुत अगेंस्ट बात करती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, फ्राइड फूड आइटम्स के अगेंस्ट। तो अगर डीप फ्राई करना हो कंपैरेटिवली तो बेटर ऑप्शन कौन सी है? किस कुकिंग ऑयल में यूज़ किया जा सकता है, किस फैट में वो यूज़ किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले आपने इंटरनेट और गूगल का डेटा फॉलो नहीं करना। गूगल पर बहुत किसी भी चीज़ के लिए फॉलो मत किया करें, ठीक है? अजीब चीजें लिखी हुई हैं गूगल पर, आप जाएंगे हो सकता है आपको मिल जाए कि जी कैनोला ऑयल को आप डीप फ्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। डीप फ्राइंग क्या, कैनोला ऑयल को तो आप कुकिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों को इस पे मेरी रीजन और जस्टिफिकेशन चाहिए, मैं कैनोला ऑयल पर वीडियो कर चुकी हूँ, मेरा नाम लिख के टाइप करें, आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे भी मिल जाएगी, मेरा ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आज जो बात हो रही है वो करते हैं। डीप फ्राइंग के लिए जब आप ऑयल सेलेक्ट करते हैं, आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। एक आपने रखना है कि आप कौन से क्वालिटी का फैट सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑयल लिक्विड फैट होता है ना आपके पास। और दूसरा आपने ख्याल रखना है कि उसका स्मोकिंग पॉइंट क्या है। स्मोकिंग पॉइंट आपके पास वो टेम्परेचर होता है जिसपे जब फैट को हीट किया जाए, चाहे वो सॉलिड फैट है, लिक्विड फैट है, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल उससे थोड़ा सा पहले आता है, उसके बाद फिर आपके पास स्मोकिंग पॉइंट आता है। ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसको उतनी देर लगेगी, उतनी ज्यादा हीट वो बर्दाश्त कर सकता है उस स्टेज पर पहुंचने के लिए, और वो उतना ही बेटर है फ्राइंग के लिए। आपने वो ऑयल्स नहीं यूज करने जिनका स्मोकिंग पॉइंट 300 से कम है, खास करके 400 से कम है। 300 से 400 के बीच को भी लो स्मोकिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाएंगे, ठीक है? और आपने वो बेटर होते हैं आपके पास जिनका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है? स्पेशली 400 से ज्यादा होता है। एक ही ऑयल है जिसका 500 पे एल, बट वो बहुत महंगा, उस पर भी बात करेंगे, वो खैर दी बेस्ट है, राइट? अब आपने गुड क्वालिटी फैट लेना है जिसका स्मोकिंग पॉइंट हाई है। जब फैट का, चाहे वो सॉलिड फैट हो, लिक्विड फैट हो, स्मोकिंग पॉइंट रीच हो जाता है, वो डिनेचर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद वो फैट आपकी बॉडी में जाके कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स बनाएगा। वो कंपाउंड्स बनाएगा जो आपके डीएनए में, आपके जीन्स में चेंजेस करेंगे, आपके लिए सेहत के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चाहे वो कितना भी अच्छा फैट था, आपने उसको खराब कर दिया। दूसरा जिस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने वो ऑयल्स नहीं उठाने जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी जो लो हीट भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी जिन ऑयल्स के स्ट्रक्चर में हैसियत ही नहीं है कि वो हीट को बर्दाश्त करें। स्मोकिंग पॉइंट की बात तो हमने ये की है ना कि आपने गुड क्वालिटी फैट उठाना है जिसका स्मोकिंग पॉइंट हाई हो, ठीक है? यानी गुड क्वालिटी फैट का भी अगर स्मोकिंग पॉइंट आ जाए तो वो खराब हो जाता है। अब आपने गुड क्वालिटी फैट वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में वो बात होती है कि हीट उनको तंग नहीं करती है, हीट के लिए आसान नहीं है उनका स्ट्रक्चर चेंज करना, उनको तंग करना। वो ऑयल्स जिनका स्ट्रक्चर हीट से बहुत वल्नरेबल है, हीट को बहुत प्रोन है, हीट से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है, ठीक है? यानी फॉरन ही उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है, उसमें आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड डलना शुरू हो जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की डबल बॉन्ड उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन डलना शुरू हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, हाइड्रोजन डलना शुरू हो जाती है। तो ये भी वही करता है जो गुड फैट्स भी अपने हाई स्मोकिंग पॉइंट पे रीच करके करते हैं कि बॉडी में जाके कैंसर करने वाले कंपाउंड बनाता है। वो कंपाउंड बनाता है जो आपका डीएनए चेंज करते हैं। ये आपका डीएनए चेंज करते हैं तो ये डिफेक्टिव जनरेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं, आपके बच्चों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बुरी चीज जो ये बॉडी में बनाते हैं वो होते हैं एडवांस लिपिड ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स, यानी वो लिपिड यानी फैट को हीट करके वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लगा हुआ वो प्रोडक्ट बना देना जो कि आपको जाके शुगर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपके दिल की शरियानों में, आपकी रगों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, प्लकिंग करना स्टार्ट कर देता है, आपको हार्ट पेशेंट बना देता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट बना देता है, पूरे का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम की मैनिफेस्टेशन बना देता है, आपको डायबिटीज वगैरह सब कुछ जो है ये वो करता है। बेस्ट 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 चीज आपके पास जो जिसका स्मोकिंग पॉइंट भी अच्छा है और जो अच्छा फैट भी है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इसमें आपके पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। याद रखिए कि ऑयल में, फैट में जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन को, उतनी आसानी से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आप अपनी रिसर्च इस पे खुद भी कर सकते हैं। जिस चीज में कम एक डबल बॉन्ड होगा उससे ज्यादा का आपने कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। या तो डबल बॉन्ड बिल्कुल ना हो कि ऑक्सीजन कहाँ आके लड़ेगी, मरेगी, खपेगी, डबल बॉन्ड है ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं कर सकती, वो सिलेक्ट करें जो कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इससे सैचुरेटेड फैट्स आपको दिल की बीमारी नहीं करते हैं, ये कुछ लोगों की दिमागी बीमारी है जो सैचुरेटेड फैट को बुरा कहते हैं, जैसे कि देसी घी। या जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे जैतून का तेल, एवोकेडो ऑयल, ये आपके पास वो है जो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करते। तो हमने बेस्ट घी और ऑयल निकाल लिए
जो आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं होते आसानी से, जिनका स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसमें एनिमल फैट आ गया, देसी घी आ गया। बटर हालांकि उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन उसका स्मोकिंग पॉइंट लो है, सिर्फ 350 डिग्री है, तो बटर को आप नहीं यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बटर को आप अंडा शामी बनाने के लिए, हल्का सा सौते करने के लिए, आप पैन फ्राइंग के लिए यूज करें, डीप फ्राइंग के लिए आपने यूज नहीं करना। देसी घी अमेजिंग है आपके पास डीप फ्राइंग के लिए, अराउंड 480 टू 480 डिग्री 485 डिग्री इसका आपके पास स्मोकिंग पॉइंट होता है। और ये सैचुरेटेड फैट है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी फैट भी अच्छा है, ऑक्सीजन को रिएक्ट भी नहीं करता, स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, यानी आप उसको हीट भी कर सकते हैं थोड़ी देर, तो बेस्ट है देसी घी आपके पास। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, अगेन सैचुरेटेड फैट है, डबल फैट नहीं है, हीट को रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। और दूसरा इसका स्मोकिंग पॉइंट भी हाई है, 450 डिग्री है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास एवोकाडो ऑयल आ जाता है, उसका 500 डिग्री होता है, बेस्ट है, मोनो अनसैचुरेटेड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है आपके पास, ऑक्सीजन को ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा और स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसको यू बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फ्यू पीपल कैन अफोर्ड इट, आई नो, बट है तो मुझे मेंशन करना था। जैतून का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करता है, अमेजिंग है आपके पास। स्मोकिंग पॉइंट इसका भी आपके पास आए है अराउंड 430 टू 468 के बीच आपके पास होता है, यू कैन यूज इट। ये सारे वो तेल है जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी किसी तेल को आपने मैक्सिमम 2 बार यूज करना है डीप फ्राइंग के लिए, बार बार यूज नहीं करना है। मुझे पता है फिर आप कहेंगे कि इट इज सो एक्सपेंसिव, तो आपने हर वक्त डीप फ्राइड खाने क्यों खाने हैं? आप हर वक्त डीप फ्राइड खाने ना खाएं ना, अगर कभी दिल करे वंस इन अ ब्लू मून तो इन चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपके पास सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सैफलॉर ऑयल, ये सब जहर हैं डीप फ्राइंग के लिए, आपने यूज नहीं करने हैं। इनके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं। बेशक इसमें से कैनोला ऑयल वगैरह इनका स्मोकिंग पॉइंट जो है आपके पास वो हाई है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस बात को एडवोकेट नहीं करता कि आप उनको डीप फ्राइंग के लिए यूज करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। अव्वल तो डीप फ्राइंग कम करें, करना है तो इनको यूज करें और 2 बार से ज्यादा यूज ना करें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।